उर्दू दुनिया का नंबर 1 डिबेट शो आज का मुद्दा। नाज़रीन, हम तमाम लोग जानते हैं कि इस्लाम इस दुनिया में हर तरह की बुराई को खत्म करने आया था, लेकिन अलमिया, ट्रेजेडी या विडंबना देखिए कि जो मजहब आया ही था तौहम परस्ती यानी कि कुरीतियों के खिलाफ, वही बुराइयों और तौहम परस्ती का शिकार हो गया। अब लोग कहने लगे हैं कि इस्लाम सबसे बेहतरीन मजहब और मुसलमान सबसे बदतरीन कौम है। इस्लाम कुछ कहता है, मुसलमान कुछ करते हैं। इस्लाम का पैगाम कुछ है, मुसलमानों का काम कुछ है। रसूल इस्लाम की सीरत कुछ है, मुसलमानों की सूरत कुछ है। अल्लाह के दीन को मुल्ला का दीन बना दिया गया। लिहाजा जरूरत है कि समाज में फैले इस फर्क को मिटाया जाए और सही तस्वीर पेश की जाए। अब कुछ मैं मिसाल आपके सामने रख रहा हूं, कुछ बातें आपके सामने रख रहा हूं। इंस्टेंट 3 तलाक को लेकर जो परसेप्शन बना हुआ था, दीन और सुप्रीम कोर्ट से साबित हुआ कि 3 तलाक था ही नहीं और हिंदुस्तान के मुसलमानों ने सदियों तक इसको ढोया। पाकिस्तान, ईरान, इराक, सूडान समेत दर्जनों मुस्लिम ममालिक में 3 तलाक का वजूद ही नहीं था, लेकिन इस पर हम जलील हुए, रुस्वा हुए। 3 तलाक का मामला तो हिंदुस्तान में कानूनी तौर पर सुलझा लिया गया, सुलझ गया, लेकिन हलाला की क्या हैसियत है, आने वाले दिनों में हम जी सलाम पर इसी शो में वाजे करेंगे। मैं आपको बता दूं नाजरीन, खास तौर से कि हम एक लंबी सीरीज चलाने का मंसूबा रखते हैं। बहुत से सवाल होंगे और बहुत अहम बातें होंगी रात 8 बजे इसी शो में। आज मैं मुस्लिम समाज में फैली कुछ गुमराहकुन बुराइयों की बात करूंगा, जिन पर हम आगे आने वाले दिनों में एक एक करके तफसील से बात करेंगे। मिसाल के तौर पर 4 शादियों के बारे में इस्लाम क्या कहता है, उसकी हकीकत बताएंगे। बाकायदा कुरान हदीस की रोशनी से इसको साबित करेंगे, समाज से नहीं, कुरान हदीस की रोशनी से, रसूलुल्लाह की सीरत से। हम बात करेंगे बुर्का और हिजाब पर, जो पहन तो लिया जाता है, लेकिन पर्दे के हवाले से इस्लाम क्या कहता है, कुरान क्या कहता है, रसूलुल्लाह की सीरत क्या कहती है, इस पर हम बात करेंगे। और समाज ने उसको क्या से क्या बना दिया, इस पर बात करने की जरूरत है। बात मस्जिदों और दरगाहों पर औरतों पर पाबंदी की भी होगी। जब हम हज पर साथ होते हैं और मर्द औरत में कोई तफरीक और कोई भेदभाव नहीं होता, तो यहां पर मौलवी साहब क्यों बरहम हो जाते हैं, ये बड़े सवाल है। इस पर बात करना चाहिए और जी सलाम से बढ़िया प्लेटफॉर्म इस पर हो नहीं सकता। आज फेसबुक लाइव में अभी थोड़ी देर पहले कर रहा था, आप लोग बहुत बड़े पैमाने पर मेरे साथ जुड़े थे, आप लोगों के भी सवाल है, इस पर बात होनी चाहिए। नौजवानों के सवाल है, मैं उनके नाम लेकर इन सवालों को अपने मोअज़्ज़िज़ मेहमानों के सामने रखूंगा। दिन रात नौजवानों को हूरों का ख्वाब दिखाया जा रहा है, कहां तक ये बात सही है? उन्हें अखलाकियत का दर्स दीजिए, किरदार साजी कीजिए, लेकिन वो नहीं बताया जा रहा है। इस पर भी बात करेंगे कुरान और शरीयत की रोशनी में। जिहाद, जिहाद क्या जिहाद सिर्फ तलवार उठाकर मैदान जंग में कूदना है? जब हम पढ़ते हैं तो मालूम होता है कि मां को कंधे पर बैठाकर हज कराना भी जिहाद है, वतन पर मर मिटना भी जिहाद है, पड़ोसियों की मदद को दौड़ना भी जिहाद है। इस मुद्दे को भी हम इस प्रोग्राम में उठाएंगे आगे आने वाले दिनों में। जिन्स की बुनियाद पर तफरीक यानी कि लैंगिक भेदभाव जिसको हम लोग कहते हैं हिंदी में, कई मुसलमान आपको बताते मिल जाएंगे कि मर्द औरत से बेहतर है, लेकिन सच तो यह है कि इस्लाम की नजर में दोनों बराबर है, कुरान करीम की नजर में दोनों बराबर है, अल्लाह की नजर में दोनों बराबर है। इस्लाम दोनों को आजादी देता है, अलबत्ता मर्दों को ज्यादा जिम्मेदारी देता है। मान लीजिए मैं नौकरी करता हूं और मेरी बीवी भी नौकरी कर रही है, तो इस्लाम कहता है कि मुझे अपनी तनख्वाह से अपने माँ बाप, बीवी, बच्चों को खर्चा देना होगा, लेकिन मेरी बीवी नौकरी पेशा होने के बावजूद इस जिम्मेदारी से आजाद है। लेकिन मौलवी साहब ने तो कुछ और ही बता दिया है। कुछ लोग तो औरतों का काम करने बाहर जाना ही अच्छा नहीं मानते और फिर इस सामाजिक बुराई को बड़े शातिर अंदाज में मजहब से जोड़ देते हैं। हमारे हिंदुस्तान के गांव कस्बों में हम देखते हैं कि अगर एक बेटा है और एक बेटी है किसी का, तो बेटे को तो मुसलमान पढ़ने के लिए दूसरे शहर भेज सकते हैं, लेकिन जब बेटी की बात आती है तो तरह तरह की दलील। जबकि इस्लाम कहता है कि तालीम के लिए चीन तक जाओ, और यह बात सिर्फ मर्दों के लिए थोड़ी नहीं कही गई है, ये तो औरतों के लिए भी लागू होती है, नाफिज होती है। तो ऐसे और भी बहुत सारे सवाल हैं। मुसलमान उस पर गौर क्यों नहीं करते या बचते क्यों हैं, ये इस प्रोग्राम का मकसद आगे आने वाले दिनों में रहेगा। इस पर मैं गर्मजोशी से बात करूंगा। सर्दियां शुरू हो गई हैं, गर्माहट की जरूरत है, लेकिन मुद्दे यहां पर बहुत गर्म है, इस पर बात करने की जरूरत है। हो सकता है कि यहां गालियां भी सुनने को मिले, हमारे फेसबुक पेज पर गालियों की कतार लग जाती है, क्योंकि हम घबरा जाते हैं, अरे ये कैसे बात करने लगे, ये कौन सी बातें निकाल कर ले आए। नहीं, इस पर बात करने की जरूरत है। कुरान करीम कहता है कि तहकीक करो, रिसर्च करो, बार बार कहता है। तुम जहन वाले होकर सोचते क्यों नहीं? हम रिसर्च करते नहीं है, जो रिसर्च होती है पहले उसे हराम हलाल करते रहते हैं।
जब टेलीविजन आया तो मौलाना ने पहले उसे हराम कहा, अब उसी पर हज के मनाजिर देखेंगे, अरबैन का हाल बताएंगे, खुद ही उस पर खिताब करेंगे। मेरे शो में मौलाना आकर बैठते हैं और बड़ी बड़ी बातें करते हैं। ऐसे ही इस्लाम में हुक्म है कि अपने आलिम से रुजू करो, फतवा अहम है, फतवे को मैं नकार नहीं रहा हूं, फतवा अहम है, लेकिन मुसलमानों ने हिंदुस्तान में फतवों को फतवे की हैसियत में रहने ही नहीं दिया। कदम कदम पे फतवा, सोने उठने वाला फतवा, खाने पीने के लिए फतवा, लिपस्टिक नेल पेंट को लेकर फतवा, इससे बात मत करो उसका फतवा, उसका यहाँ मत खाओ उसका फतवा, उससे मुसाफा मत कर लो, उसके यहाँ इफ्तार करना हराम, इसके यहाँ हलाल। यानी यहां फतवे को रुस्वा कर दिया गया। बहुत सारी बातें, लेकिन मैं आपको पहले ले चलता हूं। उद्धव ठाकरे इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, पहले उनको सुन लेते हैं। हे फार एक महत्त्वाचं त्याच्यामध्ये एक मी म्हणेन एक कलम आहे आणि म्हणून मी मागेही म्हटलं होतं की राम मंदिर जरूर आम्हाला राम मंदिर पाहिजे। का पाहिजे तर देशात राम राज्य आहे। जसे प्रभू रामचंद्र हे सत्यवचनी होते, एकवचनी होते, वचन दिल्यानंतर पाळणारे होते, तर आम्ही राम भक्त आहोत आणि मग आम्हाला राम मंदिर पाहिजे असं म्हटलं तर ते योग्य ठरेल। पण नुसतं राम मंदिर पाहिजे आणि दिलेली वचनं पाळायची नाहीत तर हे काही हिंदुत्व होऊ शकत नाही। आणि म्हणून मला असं वाटतं की आता एक राजकारण नव्या दिशेने जाऊ शकत असेल तर त्याची सुरुवात होते आहे। थोडंसं थांबून सगळ्यांनीच वाट पाहायला हरकत नाही। नाही, ज्या गोष्टी मला करायच्या असतील त्यावेळेला मी त्या बेधडकपणाने करील, पण आता जेवढं मी बोलतोय तेवढं मी बोलतोय। मला एक मिनिट, पहिला प्रथम मला अरविंद सावंत यांना धन्यवाद द्यायचे आहेत, कारण अनेकांना मंत्रिपदाचा मोह असतो, पण हा शिवसेना प्रमुखांचा कडवट शिवसैनिक जिथे मंत्रिमंडळात ज्या मंत्रिमंडळात ते होते त्या पक्षाकडनं आपल्या पक्षाला जसं एक विचित्र वागणूक मिळते ती सहन न झाल्यामुळे त्यांनी राजीनामा दिलेला आहे। अरविंद, तुमचा मला शिवसेना प्रमुखांचा शिवसैनिक म्हणून अभिमान वाटतो, गर्व आहे आणि असे शिवसैनिक माझ्यासोबत आहेत, ती माझी शक्ती आहे। प्रस्ताव नाही, मी त्यांना हेच सांगितलं की बाबा एक नवीन सुरुवात जर का करायची असेल तर आपण सोबत येऊ शकता का, आणि त्याच्यावरती त्याप्रमाणे त्यांनी आज दोघं एकत्र आलेले आहेत आणि त्यांनीच पत्रकार परिषदेत सांगितलेलं आहे की काही बिंदूंवरती म्हणजे काही मुद्द्यांवरती चर्चा होणं गरजेचं आहे। असे काही मुद्दे माझ्याकडेही आहेत, काही त्यांच्याकडे आहेत, काही काँग्रेसकडे आहेत, हे सगळे एकत्र करून आम्ही मार्ग काढू। नाही, अजून केले नाही। एक मिनिट पूर्ण करतो। राष्ट्रपती राजवटीच्या विरुद्ध याचिका आम्ही दाखल केलेली नाही, कारण हे राष्ट्रपती हे बऱ्याच वर्षानंतर एवढी दयावान व्यक्ती महाराष्ट्राला राज्यपाल म्हणून मिळालेली आहे की ज्यांनी 48 तासाची मुदत सुद्धा ते बोलले तुम्हाला कमी पडेल, तुम्ही 6 महिने घ्या। हे असे राज्यपाल जर का लाभले तर देशाचं आणि राज्याचं नक्कीच भलं होईल। एक अरे थांब ना, बीजेपी और कांग्रेस के साथ किन टर्म्स में बातचीत चल रही है? अरे वो टर्म्स और कंडीशन अभी आपको ही बता दूं तो फिर उनके साथ चर्चा क्या करूं मैं? सर, किस तरीके से चर्चा हो रही है, क्या बातचीत हुई? किस तरीके से मतलब का आइए बैठिए बात करेंगे, ऐसे नहीं। सुनिए एक पहले मैं बात स्पष्ट करना चाहता हूँ। महाराष्ट्र में सरकार स्थापित करना ये कोई मजाक की बात नहीं है, और खास कर भिन्न विचारधारा के पक्ष एक साथ आकर कुछ सरकार चलाना चाहते हैं तो कुछ मुद्दों पर चर्चा होनी जरूरी होती है, आवश्यक होता है। और इसीलिए जैसे अभी आपने देखा होगा कि पवार साहब थे, अहमद पटेल जी थे, और उन्होंने स्वयं कहा है कि कल पहली बार शिवसेना ने यानी मैंने कल संपर्क किया। इसका अर्थ ये हुआ कि हमारे बारे में जो एक बातें फैलाई जा रही थी कि बीजेपी के साथ बातचीत करने के लिए हमारे पास समय नहीं है, वो समय तो मैंने उसका भी स्पष्टीकरण दिया था कि समय था, लेकिन जिस तरीके से बात हो रही थी वो मुझे पसंद नहीं था, इसलिए मैंने चर्चा रोकी थी। तो कल पहली बार मैंने संपर्क किया है और मैंने कहा कि अगर कुछ अलग करना चाहते हैं तो हम साथ अगर आते हैं तो नई दिशा राज्य को और देश को मिल सकती है। इसीलिए मैं अभी 6 महीने हैं हमारे पास, इसीलिए मैं
जानकारी लेना चाहता हूं कि हिंदुत्व का जो मुद्दा है तो कश्मीर में महबूबा मुफ्ती जी और भारतीय जनता पक्ष किन मुद्दों पर एक साथ आए थे। उद्धव ठाकरे शिवसेना चीफ इस वक्त एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और बता रहे हैं कि 48 घंटे का हमने वक्त मांगा था, नहीं मिला, लेकिन वो तंज भी कर रहे हैं कि राज्यपाल बहुत दयावान है और उन्होंने 6 महीने का वक्त हमें दे दिया कि हम आराम से सरकार बनाएं। राष्ट्रपति शासन सदर राज नाफिज हो गया महाराष्ट्र में। उसके बाद उद्धव ठाकरे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। चलिए हम बात करते हैं हमारे आज के मुद्दे पर। और मैंने बहुत सारी बातें आपसे की, बहुत सारे लोग इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए होंगे, हिंदुस्तानी नहीं बैरूनी ममालिक से भी हमारे साथ लोग जुड़ रहे हैं। तो 5 सवाल मैं रखना चाहूंगा, उनके इर्द गिर्द हमारी चर्चा घूमेगी और हम आगे भी इन जो मैंने आपके सामने मुद्दे रखे उन पर बात करेंगे। पहला सवाल है, क्या वाकई मुसलमान और इस्लाम में बहुत दूरी पैदा हो गई है? क्या वाकई मुसलमान और इस्लाम में बहुत दूरी पैदा हो गई है? दूसरा सवाल, क्या हमने मस्जिदें तो बनाई लेकिन अच्छे नमाजी नहीं बनाए? ये भी बड़ा सवाल है। तीसरा सवाल, क्या खुतबे, वाज, बयान और तकरीरें तो खूब हुई लेकिन अमल के मैदान में सन्नाटा ही रहा? ये भी बहुत बड़ा सवाल है। चौथा, क्या हमारी मजहबी जिम्मेदारियां मस्जिदों तक ही महदूद रह गई हैं? इस पर भी बात करने की, गौर खोज करने की जरूरत है। और पांचवा सवाल, पिछले 500 सालों से समाज की तरक्की में मुसलमानों ने क्या किरदार अदा किया? आज गुरु नानक देव जी का 550वां प्रकाश पर्व है। आप सिख समाज को देखिए, खाना खिला रहे हैं बड़े बड़े अमीर, बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट, बड़े बड़े जिनकी कितनी फैक्ट्रियां, कितनी दुकानें और कितना बड़ा बिजनेस है, कारों से, महंगी कारों से उतर करके गुरुद्वारा साहब में बैठ करके आने वाले जायरीन के, श्रद्धालुओं के जूते पॉलिश कर रहे हैं। यह है सेवा का भाव। क्या हम उस सेवा के भाव को अपना पाएंगे? उस लेवल पर अपना रहे हैं। साल भर खाना खिलाना आसान नहीं होता है सबको, ये बड़ी बात है। तो ये इस तरह से हमें सोचना और जानने की जरूरत है। इस पर मैं बात करूंगा। मेरे साथ बहुत अच्छे मेहमान हैं, मैं उनका तारुफ करा दूं क्योंकि अभी उद्धव जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने आपको दिखाई तो थोड़ा वक्फा हो गया था। तो मेरे साथ इस वक्त अंबर जैदी साहिबा स्टूडियो में तशरीफ फरमा है, सामाजिक कारकुन है। आप इनको अलग अलग टेलीविजन चैनल्स पर देखते रहते हैं और लगातार खवातीन के लिए लड़ रही हैं, समाज के अलग अलग तबकों को न्याय दिलाने के लिए लड़ रही हैं। मेरे साथ इस वक्त स्टूडियो में तशरीफ फरमा है, इनको भी आप अलग टेलीविजन में चैनल में देखते हैं, शाजिया खान जी सामाजिक कारकुन हैं, उनसे भी हम बात करेंगे, उनसे भी बहुत सारी चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे। और अब्दुल मोइद अजहरी साहब हैं मेरे साथ स्टूडियो में तशरीफ फरमा। आपकी शिक्षा दीक्षा मिस्र में हुई है, हिंदुस्तान में एक नौजवान समाज सुधारक के रूप में और इस्लामिक स्कॉलर के रूप में आपको पहचाना जाता है और बहुत तेजी से आप उभर रहे हैं। तो मैं कोशिश करूंगा कि इस सीरीज में वक्त वक्त पर इनको भी अपने साथ रखूं। आइए इस बातचीत की शुरुआत करते हैं और मेरे जो 5 सवाल है उनके इर्द-गिर्द ही बात करते हैं। बाकी मैंने आपको मोटे तौर पर चीजें तो बता ही दिया। मैं अंबर जी आपके पास ही आना चाहूंगा क्योंकि मैंने शुरू में ट्रिपल तलाक के हवाले से बात की थी। हिंदुस्तान में उसको लेकर कानून बन गया, वो अब विषय ही नहीं रहा है, लेकिन हमको हलाला के हवाले से भी बात करनी है जिसको लेकर के बड़ा परसेप्शन बनाया गया और इसको लेकर के बहुतों ने दुकानदारी भी सजाई। ये सच है, आप इसको नकार नहीं सकते। अब हम उसको लेकर के बात करेंगे और मैं फिर उलमा हजरात को भी बुलाऊंगा। अब्दुल मोइद अजहरी भी हैं। हलाला की असलियत क्या है, बेसिकली ये है क्या, इस पर भी अब बात करने की जरूरत है। यहीं से चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए इमरान साहब, हम अगर मजहब की बात करें और दूसरी तरफ राजनीति की बात करते हैं, अगर मजहब और राजनीति को हम मिला देते हैं तो कहीं ना कहीं जो आज हमारे कौम का, हमारे इस्लाम का हाल हो गया है, वो हाल तब होता है। तो जब मजहब और राजनीति मिल जाती है तो कहीं ना कहीं उस मजहब का मतलब मेरा पहला सवाल जो है ना कि मुसलमान और इस्लाम में बहुत दूरी पैदा हो गई, वो हो गया है। जी बिल्कुल। जब आप किसी भी चीज का पॉलिटिसाइजेशन शुरू कर देते हैं, जब इस्लाम आया था उसकी नीयत क्या थी हम सबको पता है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो समाज में बुराइयां थी उनको खत्म करने के लिए, खासकर अगर हम बेटियों की, महिलाओं के हवाले से बात करें तो जिस तरीके से उन्होंने बेटियों को एम्पावर किया, खासकर उन्होंने अपनी बीवी, उनकी जो बीवियां थी, आप चाहे किसी भी बीवी की बात करें या उनकी बेटी की बात करें तो वो फुल्ली इंडिपेंडेंट और एम्पावर्ड महिलाएं रही हैं। और यहाँ तक कि उनकी वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक ऐसे हैं जिन्होंने अपनी नस्ल, अपनी लीनेज बेटी से चलाई है। तो इस्लाम, और हम अगर कुरान शरीफ की बात करें तो उसमें महिलाओं के हुकूक को लेकर सबसे ज्यादा आयतें महिलाओं के हुकूक को लेकर हैं। तो इस्लाम वो मजहब था, उस मजहब को हमने क्या बना दिया है। आज अगर हम सामाजिक बुराइयों की बात करें तो उंगलियां थक जाएंगी। पता है, मैं आपको बताऊं, अभी जी सलाम के पेज पर और बहुत सारे मुसलमान इस पर बात भी कर रहे हैं कि मुसलमान और बेटियों की बात कर रही हैं और कुरान के हवाले दे रहे हैं रसूलुल्लाह का। इन्होंने पर्दा तो किया नहीं है, इन्होंने सर पर ये हम मेन प्रॉब्लम से दूर अभी दूसरे मामले में डिस्कस करना शुरू करेंगे। मुफ्ती मंजूर ज़ियाई भी जुड़ गए, उनसे भी, उनके पास भी जाऊंगा। लेकिन अंबर आप पर ये तोहमत तुरंत आएगी क्योंकि आप अच्छी बात कर रही हैं ना, आप बड़ी चिंतन कर रही हैं, लेकिन वो कहेंगे तुमने पर्दा क्यों नहीं किया। ये पॉलिटिसाइजेशन इसका इसीलिए तो हुआ है, आपने अपनी कौम की सोच को लिमिटेड कर दिया, उनकी तरक्की नहीं हुई। वो इसलिए
इस्लाम जो कहता है कि आप एजुकेशन के लिए चीन जाइए, आप कारोबार कीजिए, नौकरी को इस्लाम पसंद नहीं करता, इस्लाम कहता है कारोबार कीजिए, आप खुद भी इंडिपेंडेंट होंगे और साथ ही 10 लोगों की मदद करेंगे। वो इस्लाम हर चीज में तरक्की पसंद है। वो इस्लाम जो कहता है कि आप खुम्स ज़कात को कहता है, हर चीज के लिए समाज की सेवा को, हर चीज से समाज को और आपको बढ़ावा देता है। उस समाज का आपने क्या हाल कर दिया? आप बुर्खा, पर्दा और निकाह हलाला में फंस के रह गए। तो आपने जो राजनीतिकरण इस्लाम का हुआ है उसकी वजह से हमारी कौम का पतन की तरफ जा रहे हैं। हम एजुकेशन से बिल्कुल दूर हो गए हैं। वो इस्लाम जो कहता है कि आप सबसे पहले खुद को एजुकेट कीजिए, कुरान कहता है कि आप सोचिए, चिंतन कीजिए, और जो टेनेट्स दिए गए उनके ऊपर भी अल्लाह ने कहा है कि आप सोचिए, अगर आपकी अक्ल गवारा करती है कि हाँ ये सही है तो आप उस पर सोचिए, विचार कीजिए, फॉलो कीजिए। किसी भी चीज को ब्लाइंडली फॉलो नहीं करना है। तो इतना लिबरल मजहब हमारा है, इतना एम्पावर्ड करने वाला हर जेंडर को है। जेंडर इक्वालिटी की बात करें, जस्टिस की बात करें, या फिर अब किसी भी लिबर्टी की बात करें, पर्दे को जिस तरीके से हमारे, खासकर आप हिंदुस्तान को हम देखें, हिंदुस्तान का मतलब मेरा पाकिस्तान और जो हमारा बर्रे-सगीर की मैं बात कर रही हूँ, अगर उसको आप देखें तो हमारे जो कौम के लोगों की सोच है वो बहुत ही लिमिटेड कर दी गई है। महिलाओं को लेकर तो खासकर बहुत कर, अब महिलाओं को वो सोचते हैं कि महिलाएं सिर्फ घर में रहकर बच्चा पैदा करने की मशीन उनको बना दिया गया है। 12-12, 15-15 बच्चे आज की भी डेट में हो गए हैं। लड़कियों को पढ़ने की आजादी नहीं है, उनको 12, 15, 14, 16 साल की उम्र में शादी कर दी जाती है। हम हिंदुस्तान की भी बात करें, हमें लगता है बेटियां बहुत तरक्की कर रही हैं, लेकिन वो बहुत लिमिटेड लोग हैं। मुसलमानों में भी जी, इस मुसलमानों की बात करूं जी, मैं वही बोल रही हूँ। अगर सच्चर कमेटी की रिपोर्ट की हम बात करें तो उस रिपोर्ट पे आप सिख समुदाय की बात कर रहे थे, आज तक मैंने सिख समुदाय में किसी को नहीं देखा कि वो अपने राइट्स के लिए रो रहे हों या वो कोई तमाशा बना रहे कि हमारे साथ ये हो गया वो हो गया। हम खुद अपने आप के ऊपर काम नहीं करते। हम हर चीज के लिए सरकार को रोना रो रहे हैं। हम पढ़ेंगे लिखेंगे नहीं, हम अपनी तरक्की नहीं करेंगे। तरक्की के नाम पर महिलाओं को, जिस कौम की, जिस घर की महिलाएं इंडिपेंडेंट नहीं होंगी, नहीं होंगी, एम्पावर्ड नहीं होंगी, वो तरक्की नहीं कर सकते जब तक हम अपनी महिलाओं को आगे नहीं बढ़ाएंगे। चलिए, मैं हलाला से मैंने शुरू किया था, आपने महिलाओं की बात रखी क्योंकि वो महिलाओं का इशू है, मैं इस पर तफसील से बात करने आ रहा हूं। मुफ्ती मंजूर ज़ियाई साहब भी मेरे साथ जुड़ गए हैं। मुफ्ती साहब, क्या वाकई मुसलमान और इस्लाम में बहुत दूरी पैदा हो गई है या कर दी गई है? मेरा पहला सवाल यही बेस है, यहां से बात शुरू करेंगे। आपका क्या रुख है? मोहतरम, दो बातें हैं। सबसे इम्पोर्टेंट पहलू ये है कि कुरान की आयत है, अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया है कुरान में, लिमा तक़ूलू मा ला तफ़अलू, तो तुम क्यों कहते हो जो तुम खुद अमल नहीं करते। आज मुसलमानों का हाल ये है कि हम प्रवचन देने में बहुत आगे हो गए हैं, बातें करने में बहुत आगे हो गए हैं, लेकिन हमने अपने आप पर अमल पैरा होने की कभी कोशिश नहीं की। उसवे रसूल हसना पर हमने अमल करना शुरू नहीं किया और हम बात बहुत ज्यादा करते हैं। तो ये किसकी जिम्मेदारी थी मुफ्ती साहब? ये किसकी जिम्मेदारी थी? उलेमा हजरात की जिम्मेदारी थी, समाज की जिम्मेदारी थी। आज भी मुसलमान मस्जिदों में जाते हैं, वहां से सीख कर आते हैं, वहां की बातों को अपनाने की कोशिश करते हैं। तो ये किसकी जिम्मेदारी थी? देखिए, हर उस शख्स की जिम्मेदारी है जो मुसलमान है, क्योंकि तलबुल इल्म फरीदतुन अला कुल्लि मुस्लिमी व मुस्लिमा का हुक्म दिया है पैगंबर अलैहिस्सलातु तस्लीम ने। अगर हम इस तरीके की बातें करें कि रिस्पांसिबिलिटी किसी एक शख्स की है, तो समाज बनाने के लिए किसी एक की जिम्मेदारी नहीं है। लेकिन ज्यादा बड़ी किसकी है? बड़ा सवाल ये है ना सर, ज्यादा बड़ी किसकी है? ये सच है, ये भी सच्चाई कि ये कौम आज भी उलेमा हजरात को सुनती है। दिक्कत है, और जब इस बात पर जब बात की जाती है कि हमने अल्लाह के इस्लाम को मुल्ला का इस्लाम बना दिया, तो सबको बड़ी तकलीफ हो जाती है। लेकिन जब उलेमा हजरात की कौम सुनती है, ज़ियाई साहब बोलते हैं, उसमें फर्क होता है। जी, उनसे देखिए, उनसे रुजू तो करती है, इसमें कोई शक नहीं है। आप मुझे सुन लें तो मुझे अच्छा लगेगा। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन जो बात आप कह रहे हैं ना, आपने बड़ा अच्छा सवाल उठाया, लेकिन मैंने उससे और 2 सवाल उसमें जोड़ दिए। देखिए, अब इंपॉर्टेंट ये हो गया है कि हमारी फिक्र और हमारी सोच ये हो गई है कि हम सिर्फ कहने पर अमल करने लगे हैं और वो अमल पैरा नहीं होने लगे हैं, और इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी किसी एक समुदाय या एक ग्रोह के ऊपर में डाल दिया है। अल्लाह तबारक व तआला ने ये जिम्मेदारी सिर्फ एक उलमा की या दानिश्वरों की या कौम के नुमाया लोगों की ही नहीं रखी है, बल्कि ये इल्म हासिल करना मुसलमान मर्द औरत पर फर्ज है, और उसकी हर एक शख्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी, हर मर्द औरत की रिस्पॉन्सिबिलिटी है अपने उसूल और ज़ाब्ते के तहत अपने दीन के ऊपर चल करके वो अपने आप को किस तरीके से बढ़ावा दे सकती है। कहीं पर कोई रुकावट नहीं है, और हम यहाँ पर ऐसी कंडीशन में बैठे हैं कि हम एक दूसरे पर तोहमत लगाने के लिए बैठे हैं, इसके अलावा हमारे पास कोई काम नहीं है। और तोहमत लगा करके हम अपनी मिल्लत को आगे नहीं ले जा रहे हैं, बल्कि अपनी मिल्लत को और खसारे में डाल रहे हैं, नुकसान के पहलू में ले जा रहे हैं। तो गड्ढे में डालने के बजाय हम अपनी मिल्लत पर उंगलियां उठाने के बजाय, अपने उलमा या किसी और पर उंगलियां, कायदीन पर उंगलियां उठाने के बजाय हम क्यों नहीं क़यादत की जिम्मेदारी संभाल लेते हैं। हमारी बहनों से भी कहूंगा, हमारी बहनें भी। लेकिन ये भी सच्चाई है कि मुस्लिम समाज, मैं इस्लाम की बात नहीं कर रहा हूं, मुस्लिम समाज आज भी उलमाओं की, मैं सीधे तौर पर कहूंगा कि उलझा हुआ है। वो मस्जिदों में जाता है, उलमाओं का रुजू की तरफ रुजू करता है, खुतबे, वाज, बयान और तकरीरें तो खूब हुई, लेकिन अमल के मैदान में सन्नाटा ही रहा।
या तो वो देने का तरीका गलत था, समझाने का तरीका गलत था, पूरी एक सोच पैदा कर दी गई ना, क्यों हुआ ऐसा? ये भी तो एक सच्चाई है सर, इसको आप नहीं नकार सकते ना। उसकी देखिए ना, बिल्कुल नहीं नकार रहा हूं, बिल्कुल मैं इस बात को बहुत जिम्मेदारी के साथ कबूल करता हूं कि कहीं ना कहीं किसी न किसी से खामियां हुई हैं, उसको सुधारना चाहिए। लेकिन एक पहलू है जिसकी तरफ आपका ध्यान में ले जाना चाहूंगा कि हमने तालीम के मैदान में कदम रखा, हमने दुनिया की तालीम हासिल कर ली, लेकिन हम दीन से दूर हो गए। कुछ ऐसा तबका आपको मिलेगा जिन्होंने सिर्फ दीन की तालीम हासिल की, वो दुनिया से दूर हो गए। जरूरत इस बात की थी कि दीन और दुनिया दोनों को समझते, और अगर इन दोनों चीजों का पहलू को बराबर रखते, पैमाना बराबर होता, तो यकीनन वो इल्म की भी कदर करते, दीन की भी कदर करते और दुनिया की भी कदर करते। तो हमने अपने आप को समेट लिया है कि अगर हमारे कुछ लिबरल लोगों ने समेटा अपने आप को तो दुनियावी तालीम में, और हमारे कुछ मजहबी लोगों ने अपने आप को समेट लिया है दीनी तालीम में। और यही सबसे बड़ा नुकसान हुआ है, जो कि इल्म जो है मदरसे से निकल करके अलग अलग हिस्सों में पहुंचा, ऐसी जगह पर पहुंचा जहां पे सेपरेट सिर्फ एक तालीम पढ़ाई जाती है, और वो मदारिस इस्लामिया जो पहले हुआ करते थे। सिर्फ मदारिस की बात नहीं, मैं महात्मा गांधी की बात करूं, नेहरू जी की बात करूं, एजुकेशन मिनिस्टर की बात करूं, मौलाना अबुल कलाम साहब की बात करूं, इन सबों ने मदरसे में तालीम हासिल की थी, लेकिन इल्म दीन के साथ साथ इल्म दुनिया भी उनके पास थी। और इल्म दीन और इल्म दुनिया जब तक नहीं जुड़ पाएगा तो हम कामयाब नहीं हो सकते हैं। यही खसारा होगा। तो हम सिर्फ वक्त को नहीं समझते, माहौल को नहीं समझते, हम दीनी बात आपके सामने रख देंगे, आप कहेंगे हजरत ये दीन का वक्त नहीं है, ये दुनिया भी समझने का वक्त है। तो इसलिए मैं कहूंगा हमारे लोग जो पीछे पड़े हैं और पीछे रह गए, सिर्फ वजह ये हुई उन्होंने दीन को पकड़ा, किसी ने दुनिया को पकड़ लिया। तो वही लोग करके हमें दीन और दुनिया दोनों बातों पर अमल करना पड़ेगा ताकि हम आ रहा हूं। तो अब्दुल मुदस्सिर साहब जो कहना चाह रहे हैं मुफ्ती साहब कि हमारी जो मजहबी जिम्मेदारियां थी वो करीब करीब मस्जिदों तक ही महदूद होकर रह गई, हम जब बाहर आते हैं तो फिर कुछ और हो जाते हैं, मतलब दीन और दुनिया में हम समन्वय नहीं बना पाए, वो ये कहना चाह रहे हैं। आप इससे कितना इत्तेफाक रखते हैं? आप एक बड़े इस्लामिक स्कॉलर हैं, मतलब आपने दुनिया और दीन दोनों को बेहतर तरीके से समझा, इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूं। मुझे ऐसा लगता है, शायद मैं इस मामले में बिल्कुल अलग राय रखता हूं, कि मैं दीन और दुनिया को एक दूसरे का मुकाबिल समझता ही नहीं हूं। ऐसा नहीं है कि दीन अलग है दुनिया अलग है। मेरे हिसाब से दुनिया भी दीन ही का हिस्सा है, कि दुनिया को बरतना है तो आपको दीन में बरतना है। हो क्या रहा है कि हम शुरू से ही हमने अपने इल्म को, अपने तजर्बे को, अपने एक्सपीरियंस को, अपने लाइफस्टाइल को हमने दो हिस्सों में बांटना शुरू कर दिया। एक हिस्सा वो जो दुनिया का है, दूसरा हिस्सा वो जो दीन का है। जबकि मुझे ऐसा लगता है कि दुनिया पूरी की पूरी जो है वो दीन का हिस्सा है, वरना फिर दुनिया में आने का आपका हमारा फायदा क्या है? हम दुनिया में आ रहे हैं तो दीन, मुझे ऐसा लगता है, इसको थोड़ा सा और एलिब्रेट करते हैं कि दीन एक कॉमन है जिसमें दुनिया और आखिरत आती है। यानी कि अगर हम मजहबी पर्सपेक्टिव से बात करें तो दुनिया में जो हमारी जिंदगी जो हम जीते हैं उसी के उस समरे के लिए जीते हैं, उस नतीजे के लिए जीते हैं कि आखिरत हमारी अच्छी हो। यहीं से वो डिवाइड शुरू होता है, दुनिया और दीन का जो टकराव शुरू होता है, जिसे मैं अपने लफ्जों में टोपी और टाई का तनाजा कहता हूं, कि टोपी और टाई दोनों इस कदर झगड़ गए हैं कि दोनों एक दूसरे के मुखालिफ हो गए, और ऐसा लगता है कि दोनों ने दो अलग अलग रुख अपना लिए हैं। आपने जो गुफ्तगू का आगाज किया कि क्या मुसलमान इस्लाम से दूर हो गया, मैं यहां पर आपसे कह रहा हूं कि हाँ बिल्कुल। इस्लामिक थियोलॉजी जो रही है और इसके पीछे की जो वजह हम जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जी सलाम ने अगर इसको सिलसिलावार शुरू करने की कोशिश की है तो इसका मतलब ये है कि थोड़ा सा हम इस पे हर जहत से सोचने की कोशिश करेंगे, हम वजूहात भी तलाश करने की कोशिश करेंगे और उसका हल भी ढूंढने की कोशिश करेंगे। क्योंकि जब हमें ये पता चल जाए कि ये मर्ज है, मर्ज इसलिए है और इस तरह से दूर हो सकता है, तो मुझे लगता है कि जी सलाम इस इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में पहला ऐसा शायद चैनल होगा जो इन तीनों पर एक साथ बात करता है। थोड़ा सा हो सकता है टाइम लग जाए, 2-4 सीरीज के बजाय 5-7 सीरीज हो जाए, लेकिन एक अच्छा कदम हो सकता है। मुझे ऐसा लगा कि हम यानी कि जब हम हिंदुस्तानी मुसलमान और हिंदुस्तानी इस्लाम का जब हम एनालिसिस करते हैं तो हम दो चीजें पाते हैं। एक तो ये कि जो इस्लामिक थियोलॉजी हमारे पास आई, इस्लामी उसूल हमारे पास आए, वो उसूल जो कुरान और हदीस और पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उसके बाद अहले बैत और सहाबा के जरिए से जो हमें सिर्फ उसूल बताए गए, नमाज पढ़ो, रोजा रखो, ज़कात दो, हज करो, ये जो उसूल हुए। ट्रेडिशनली हमारा जो हिंदुस्तान के जो हम लोग रहे हैं, हम ट्रेडिशनली थोड़ा सा अलग थे। मसला जाके कि जैसे इस्लाम अरब से शुरू हुआ, वो जब यूरोप और अमेरिका पहुंचा और इधर इंडिया और ये पूरा सब कॉन्टिनेंटल पहुंचा, तो एक ही इस्लाम, एक ही उसूल, अलग अलग ट्रेडिशन और कल्चर में पहुंचा। ठीक है, तो क्या हुआ कि उसकी शक्लें हर जगह बदल गई।
यूरोप में जब आज भी देख लीजिए कि एक अरब के मुसलमान को, हिंदुस्तानी मुसलमान को, पाकिस्तानी मुसलमान को, यानी कि इन बर्रे आजम और बर्रे सगीर के 10-12 मुसलमानों को आप खड़ा कर दो तो ट्रेडिशनली आप अलग उनको पाओगे। एक इस्लाम, एक पैगंबर, एक खुदा, एक किताब, उसके बावजूद ट्रेडिशनली कल्चरली वो अलग हैं। गलती कहां हुई? जब हमने ट्रेडिशन को इस्लाम का हिस्सा, जैसे कि आज भी हम बहुत सारे लोग ये गलती करते हैं हिंदुस्तान में, मैं उसे बहुत जिम्मेदारी से कहता हूँ, गलती करते हैं जब हम इस्लामी लिबास की बात करने लगते हैं कि भाई आप इस्लामी लिबास पहनो। यही से होता है कि हमारे जो हिंदुस्तान में ट्रेडिशन, कल्चर, जो लिबास का कल्चर है, बातचीत का कल्चर है, उठने बैठने का कल्चर है, खाने पीने का कल्चर है, अलग अलग कल्चर हैं। इस्लाम कभी कॉन्ट्रडिक्ट हुआ नहीं किसी कल्चर से। आप देखें, इसकी एक मिसाल दूं कि कॉन्ट्रडिक्ट कैसे नहीं हुआ। दो चीजें हैं जो अभी झगड़े की वजह भी हैं। हम बहुत आसानी से कहते हैं भगवा भगवा, ठीक है। इसके पीछे की एक लॉजिक मैं आपको बताऊं। जब हजरत गरीब नवाज, हजरत मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी जब अजमेर में आए और वो खालिस इस्लाम की तबलीग करने के लिए हिंदुस्तान आए, दो चीजें उन्होंने बहुत अट्रैक्टिवली और स्ट्रांगली उसको एक्सेप्ट किया। क्या था? एक था म्यूजिक और दूसरा था सैफरन कलर, जिसे हम चिश्ती कलर कहते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने अख्तियार किया, तो हम ये कहते हैं कि चिश्ती साहब ने अख्तियार किया इसलिए चिश्ती कलर होगा। वही सैफरन है, वही भगवा है जो हम कलर देखते हैं। क्यों किया? क्योंकि दो ही चीजें थी जो अट्रैक्ट कर रही थी, यानी कि इंसान अपने आप को अजनबी महसूस ना करे। अब जैसे गरीब नवाज आते, उस जुब्बे के साथ आते, उस अमामे के साथ आते और वही हाथ में तस्बीह और पूरा वो लिबास जो अरब का था उसके साथ आते, तो हिंदुस्तान का कोई भी इंसान अजनबी महसूस करता। ये इमरान साहब नोट करने वाली बात है कि सबसे पहले इस्लाम अजनबियत को दूर करने की बात करता है कि जो आपका भाई आपके सामने है वो आपको देखकर आपको अजनबी महसूस ना करे, उससे आपको अपनापन महसूस होना चाहिए। अपनापन दिखाने के लिए वो खालिस हिंदुस्तानी कल्चर था, मौसीकी, म्यूजिक, ठीक है, गीत, गाना, जो भी शक्ल थी, डोल की शक्ल थी या मशीने की शक्ल थी, जिसकी भी बहुत रिच रहा, ठीक बहुत है। रिच। तो अब देखें क्या किया, इस पर बात करूंगा और ये आपने जो पॉइंट दिया है ये भी हमारे इसमें शामिल है। इंशाल्लाह ताला संगीत पर, म्यूजिक पर मैं एक पूरी सीरीज चलाऊंगा और उलेमा हजरात से साबित करवाऊंगा कुरान करीम की रोशनी में कि म्यूजिक हराम नहीं है।